जिसे हम भागलपुर महोत्सव कहते हैं, बहुत ही अहम उत्सव है ऐसा मेरा मानना है। मैं जब यहाँ आ गया बिहार का राज्यपाल बनके, और तुरंत यहाँ का एक मौसम, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा, और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। मांग यह है कि अगर आम का जर्दालू आम के दिल के उनका स्वागत है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अलेकर जी के मातृभाषा भी कुछ होते हैं तो उनका भी वैल्यू है कि नहीं। तो हमरा तो में ऐसा कौन सा आशीर्वाद देना चाह रहे हैं बताइए। देखिए, दोनों मिल के रहेगा तो विकास हो जाएगा। हाँ, आशीर्वाद तो दिए। राज्यपाल जी आए थे, शहनवाज जी मेरे बनोई साहब हैं, उनको भी 26 लड़की का शादी कराए। नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का हुआ आगाज। बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने किया शुभारंभ। भागलपुर कोरोना काल के बाद 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का आगाज। भागलपुर महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण सहित महोत्सव के कई पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि मैं गोवा से आता हूं, लेकिन जब से बिहार का राज्यपाल बना हूं, तो बिहार किस लिए विशेष है, इसको ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि भागलपुर का जर्दालू आम काफी लोकप्रिय है, इसलिए जर्दालू आम को बिहार सरकार के द्वारा GI टैग का मान्यता भी दिया गया है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस भागलपुर महोत्सव को बहुत नजदीकी से हमने देखा है। भागलपुर महोत्सव के मंच पर कई स्थानीय कलाकार ने अपना जलवा बिखेरा, और आज वही स्थानीय कलाकार राष्ट्रीय स्थल के मंच पर भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि जब भी हमें भागलपुर महोत्सव में आने का निमंत्रण नागरिक विकास समिति के सदस्यों के द्वारा मिलता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि भागलपुर महोत्सव में जरूर पहुंचें। एवं शाम में समा बांधने के लिए बॉलीवुड गायक अल्ताफ राजा ने लोगों को अपने मधुर स्वर से मोह लिया। अल्ताफ राजा को देखने के लिए सैकड़ों लोग संध्या में सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। जिसे हम भागलपुर महोत्सव कहते हैं, बहुत ही अहम उत्सव है ऐसा मेरा मानना है। भागलपुर की पहचान पूरे विश्व के लिए, दुनिया भर के लिए पिछले कुछ वर्षों से अलग है। भागलपुर क्या है? थोड़ा सा बदनाम नाम है, और इसलिए भागलपुर की यह जो पहचान है, इस पहचान को बदलने की आवश्यकता है। इसको जरूरत को इसको अनुभव करते हुए शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों ने इसको बहुत ही नजदीकी से देखा, और यहाँ कुछ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी। उसका इन्होंने और उनके सभी मित्र परिवारों ने प्रयास किया, और आज हम ये भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। मैं जब यहाँ आ गया बिहार का राज्यपाल बनके, और तुरंत यहाँ का एक मौसम शुरू हो गया। जैसे कि बताएगा कि मैं गोवा से आता हूं, और गोवा से उसकी एक अपनी विशेषता है। गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि गोवा में एक बार जाकर आए। स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों को भी लगता है, मेरे भाई बहनों को भी, कि हम भी वहां आए। और जब मैं यहां बिहार में आया, तब इस बात को मैंने अनुभव किया, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मैं बिहार में ऐसी कुछ विशेष बातों को ढूंढ रहा था। गोवा को वहां गोवा में रहने दीजिए, लेकिन बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा।
और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचकर है, टेस्टी है, बहुत अच्छा आम है, लेकिन वो बिहार से बाहर ज्यादा कोई जानता नहीं। आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं मैं, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा, आप यहां से बाहर जाकर किसी को नहीं बताएंगे। मैं गोवा से आता हूं, गोवा से एक आम, आपका नाम, आपके नाम में होगा आम का नाम, उसको अल्फोंसो कहते हैं। अगर दुनिया भर में कहीं पर आप जाएंगे, गोवा, कोकण, रत्नागिरी, वहां का जो हापुस वहां कहते हैं, और ओरिजिनल नाम उसका अल्फोंसो है। अल्फोंसो नाम से ये आम जाना जाता है। और जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं, विदेशों में, तो भारत का आम अल्फोंसो आम कहा जाता है। लेकिन जब मैं यहां आ गया और भागलपुर के जर्दालू आम को मैंने टेस्ट किया, मेरी शर्त है आप किसी को नहीं बताएंगे बाहर, अल्फोंसो से भी ज्यादा टेस्टी हमारा जर्दालू आम था। आप जो यहाँ महोत्सव में आए हैं, क्या मतलब आपको सूचना थी इसकी? सूचना नहीं, हम तो गेटवा पास गए तो वहाँ रोक रहे थे सब लोग, तो हमको सोचे कि 10 मिनट घूम लेते हैं। हम अक्सर आदत है कि पार्कवा में आते हैं, घूम लेते हैं, क्योंकि प्रदूषण तो आप जानते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज़्यादा है यहाँ अपना भागलपुर के बढ़ल। अल्लाह का सोचलिए थोड़ा शुद्ध हवा लेती है, तो पता चले गेट पास है, रुको रुको रुको, पुलिस वाला कहे काहे रुको भाई, तो रुको तो इसलिए कि कोई आवे वाला है। तो बोले कौन नेता लोग आवे वाला है? बोले हाँ। तो बोले हमारा सुनना है, सुनने के लिए जावे दीजिएगा। तो बड़ा मुश्किल से एगो बढ़िया सिपाही थे, बोले ठीक है जाइए। बड़का ऑफिसर भी थे वहाँ सामने खड़े, तो यो हम डरे नहीं है, तब अंदर आने दिए। तो हम यहाँ बैठ गए कुर्सिया पे, हम खाली टुकुर टुकुर यह देख रही है कि वो एको आदमी ये बात उठावे छे कि नहीं कि आधा बिहार से ज्यादा अंगिका भाषा बोलल जाए हर गाँव में, और वो भाषा के प्रति कोई आवाजे नहीं उठले। मान लीजिए आर्लेकर साहब छे गोवा के हैं, तो उनका बतावे के ना चाहिए कोई अंगिकावासी का। हम कोशिश कर लिए तो इतना दूरी में बैठा दे आगे VIP, तो हम इतना दूरी में बैठ के लिए कि कना होती है बात। तो फिर हम सोचलिए कि अपने और से थोड़ा बात करिए। क्या मांग है? क्या मांग यह है कि अगर आम का जर्दालू आम के दिल के उनका स्वागत है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन आर्लेकर जी के मातृभाषा भी कुछ होते हैं, तो उनका भी वैल्यू है कि नहीं। तो हमरा आर के जे आधा बिहार से ज्यादा अंगिका है, भागलपुर अंगिका है, न एकरा में पढ़ाई हुए छे, न एकरा में पढ़ाई हुए छे, आ न एकरा में रोजगार हुए छे। खाली हिंदी में पढ़ाई जाए छे, अंग्रेजी में पढ़ाई जाए छे। एकरा से कहियो अंगिका कल्याण होता है? तो ही बोलो तोरे लड़का। जा इंग्लैंड में अगर उर्दू में पढ़ाई जाए, या अमेरिका में अगर मगही में पढ़ाई जाए, तो अमेरिका का विकास होता है? तब कहने होते हैं, तो ही बतवाए दो। तो एकर मतलब हम लोग के जे माँ मातृभाषा मातृभूमि है, कहे छे स्वर्ग से भी बढ़ के छे, बोले छे ना, सबको पता छे बात। तो माँ मातृभाषा मातृभूमि खाली कविता में पढ़े के छे, अरे ये भी समझे के छे कि नहीं माँ मातृभाषा। सुंदरालाल ने तो कहबे न कर ले कि सभे भाषा के स्वागत है। स्वागत और संविधान में मान्यता देना अलग बात है। अभी एग्जाम हो रहा है, मैथिली में एगो हुए छे, अंगिका में काहे न हुए छे एग्जाम, पढ़ाई काहे न हुए छे हर स्कूल में, सिलेबस काहे नहीं छे हर स्कूल में। शैक्षणिक चीज के तो सबसे बड़ा महामहिम राज्यपाल ही हुए छे ना, तो उनका ध्यान में अगर डालल जाए तो जरूर वो आम के जे दिलाए सके छे, जर्दालू आम के मान्यता, वो अंगिका भाषा के नहीं दिलेते। उनका पता होना चाहिए कि हमरा का आधा बिहार से ज्यादा वासी के भाषा न हिंदी छे न अंग्रेजी मतलब की छे। बोलो एक बगल से पूछो की भाषा छे? अंगिका छे ना, अंगिका। और अंगिका भाषा के जब मान्यता नहीं होता है, तो हम अंग्रेजी में पढ़ी का, हिंदी में पढ़ी का, कभी पूरा अंगिका वासी का कल्याण संभव है? तोरे के बोलो कि अंगिका में पढ़ाई का, अंगिका में रोजगार कब होते? सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस भाषा को बढ़ाएं। पहला तो ये जो भागलपुर महोत्सव है, भागलपुर हम लोग के अंग के राजधानी मानल जाए। बात सही है कि गलत? चाहे सरकार घोषणा करे चाहे नहीं करे,
भागलपुर का अंगिका के राजधानी के रूप में घोषित करल जाए, सांस्कृतिक राजधानी अच्छा तरह से। और भागलपुर ने 18 जिला के जो सेम भाषा है गांव गांव के अंगिका, वो अंगिका भाषा के मान्यता दिल जाए। और जब तक मान्यता नहीं देते तो हाथी के दांत दिखा करके चल जेते उड़ के, वैसे थोड़े काम होते हो। तो इसको भाषा में कल के दिन तो हूँ राज्यपाल बन जबो, राष्ट्रपति बन जबो, प्रधानमंत्री बन जबो। राजकीय भाषा में बोल रहे हैं जोड़ने के लिए। हाँ, ऐसा संविधान में मांग है। एक मान्यता होना चाहिए, हर स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए अंगिका में। कहिया होते हमरा आर के बंगला अपना ले लिया, अगल बगल बंगला में आबे लगले टीचर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का PhD शुरू कर लगे ना, उसे न सर हर स्कूल में। ऐसे तो अगर शिक्षा अगर आपको आपकी अंगिका में मिलेगी हाँ। तो रोजगार की संभावनाएं तो कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत जगह पे देखिए, क्योंकि कुछ भाषाएं जो है वो भारत सरकार के द्वारा चिन्हित की गई है। अब क्या क्या है भाषा में, अब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। पहली तो आप एक राष्ट्रीय भाषा हम लोगों की हिंदी है, मालूम है ना आपको? ठीक है, हिंदी है राष्ट्रीय भाषा। उसके बाद आप अगर रोजगार कहीं बढ़िया संस्था में जा रहे हैं करने के लिए तो इंग्लिश माना जा रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि अंगिका में पढ़ाइए, तो यहाँ के लड़के फिर रोजगार के लिए बाहर कैसे जा पाएंगे? हमार कम से कम अंग क्षेत्र जितना बड़ा है वहाँ तो नहीं ना अंग्रेजी में पढ़ाई, अंग्रेजी में रोजगार के जरूरत है। यहाँ पहले 90-99% आदमी लगभग कम से कम अंगिका में रोजगार पाए। आ छोटा बच्चा के मातृभाषा में पढ़ाई सबसे बेस्ट मानल जाए छे, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके बतेलके। अब मातृभाषा में कोई स्कूल है, अंगिका में कोई स्कूल है जी? मातृभाषा में इसलिए काफी दिक्कत होगा। अपने के भैया पता है कि चाहे कि बिहार पहला राज्य होले घोषित जे कि MBBS के पढ़ाई भी हिंदी में चालू करले छे, जानकारी है कि नहीं? जब MBBS के पढ़ाई हिंदी में चालू करे पड़े छे तो आधा बिहार के भाषा अंगिका में काहे न पढ़ाई हर स्कूल में हुआ सके? हिंदी जेनरिक है ना, हिंदी आपको लगभग हर राज्य में बोला जाता है, समझा जाता है। हमरा तो सीखा पड़ले, हम इतने जाने रही अंग्रेजी। गांव के लड़कन के पूछो, कोई गांव के होते हिंदी सीखा पड़े छे। हिंदी हमर भाषा यहाँ के उत्पन्न नहीं छे, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा तो गोवावासी के भी हिंदी होते कि वो दूसरा देश नहीं है, राष्ट्रभाषा के रूप में ठीक है, लेकिन हमारे अंगिका में भी पढ़ाई होना। अच्छा, मिथिला में काहे हुए छे एग्जाम, अभी एग्जाम होले मिथिला भाषा में क्वेश्चन छपले, अंगिका में काहे छपले? एकर ई छै ने एगो बात, प्रश्न छै ना। ये एकर मतलब छै कि संविधान में हमरा अंगिका का वैल्यू नहीं देलकै। भोजपुरी इतना आगे बढ़ गेले, मिथिला बढ़ गेले, हम अंगिका कहीं कोई नाम निशान नहीं नजर आ। सरकार भी आपकी भाषा पे ध्यान दे और हमर मातृभाषा पर जब तक नहीं ध्यान दिल जेते हमर विकास संभवे नहीं है, असंभव से लेके हर चीज में रिसर्च तक आप तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सभी मीडिया पर जो लोग हैं, क्या नाम हुआ आप लास्ट में एक बार परिचय दे दीजिए। हमारा नाम ऋषि हुआ, हम सुभाष चंद्र बोस जी को फॉलो करते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर है जमालपुर मुंगेर। हाँ, और हम गांव कौन सा हुआ आपका? गांव हमारा गांव होले इंद्रू। और हमारे जानकारी ई है कि हम ग्राउंड लेवल पर कई जगह फिर मुफ्त शिक्षा और कई जगह मदद कर ले छिए गरीब लोगन का। हमारे ड्रेस भले ऐसा देखा हो, लेकिन हमारे रिकॉर्ड है, तोरा वीडियो फोटो भी दिखा दूँ, बहुत काम कर ले। नेता बन के ना, आम आदमी बन के। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा। कॉन्टैक्ट जी, इसमें आपको देखा गया था आप त्रिशूल से आशीर्वाद दे रहे थे, तो इसलिए दे रहे थे। इस भागलपुर महोत्सव में ऐसा कौन सा आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, दोनों मिल के रहेगा तो विकास हो जाएगा। दोनों मिलकर रहेगा तो विकास हो जाएगा। हाँ, लाजपत पारा करिए संदेश। इसमें कोई आशीर्वाद दिए कि नहीं? हाँ, आशीर्वाद तो दिए। राज्यपाल जी आए थे, शहनवाज जी मेरे बनोई साहब हैं, उनको भी आशीर्वाद दिए। रतन बाबू भी आए हुए हैं, उनको भी आशीर्वाद दिए। क्या बोले ये? हम बोले कि इस धरती पे अब राम राज आने वाला है, घर में ताला नहीं लगेगा, सब कोई जिएगा, सब बचेगा। तेतरी में 26 लड़की का शादी कराए, यहाँ पे 51 लड़की का शादी कराए, पर जदयू भी था, भाजपा भी था। तो मैंने खाली जदयू का आशीर्वाद दीजिएगा? नहीं, देखिए, राम जी तीर लिए थे। नहीं, राम जी तीर लिए थे, ठीक है ना, और हम त्रिशूल लिए थे। अच्छा, भागलपुर महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भागलपुर महोत्सव में तो जन्म से देखिए रहे, मेरा बनोई संभालिए रहा है। देखिए, ये देखिए, हमको कार्ड दिया, डर से दे जैसे दे। ये देखिए मुन्ना बाबा, कैमरा में दिखाइए। ये हमको कार्ड मिला है, निमंत्रण आने जाने का फ्री। हम सब दिन फ्री है। सांप को पूछा नहीं जाता है किसके घर में घुसेंगे, हम सांप जाते हैं।
कोबरा। माय नेम इज ए कोबरा भराटी चौक, यानी रंग रंग का भराटी। अच्छा, आपका जो ये पैसा का पहनावा, ये कहाँ से आपने? ये हमको दान दक्षिणा देता है, राजेश वर्मा हो, सीमा शाह हो, वसुंधरा हो, जो भी हो। अच्छा हम ब्राह्मण जाति के, भीख मांगना मेरा धर्म है। अच्छा। हम सो जाति ब्राह्मण है। इस बार विचार है कि एकदम जदयू और कमल जो दोनों खिले। हाँ, नीतीश बाबू को भी आशीर्वाद दिए हुए हैं, लिट्टी चोखा तुम बेचते रहो और हम लोग का उदाई करते रहो, और सब बच्चा को नौकरी दो। क्या मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहते हैं कि जितना भी बेटी है सबको नौकरी हो जाए, और कुछ हॉस्पिटल हो जाए, हम लोग पटना कलकत्ता नहीं जाना पड़े। और वो जो आपने जो दे रहा है, 2 बच्चा से हमको शांति नहीं मिलता है, हमको 8-10 बच्चा चाहिए। हम भी आबादी बढ़ाएंगे। अगर राजीव गांधी बोलता है कि आबादी शॉर्ट कर दो, तो उसको पूछो कि तुम्हारा बाबूजी दादा का क्या नाम है, हम बता देंगे। मैंने कह रहे हैं आप संजय दोस्त था, मेरा क्लास फ्रेंड था। मोहन भागवत जो कहे थे वो सही बात बोल रहे हैं, उनके पे सहमति है? मोहन भागवत जी तो हमको बुलाए थे आशीर्वाद लेने के लिए, पर गुफा घाट में भी राजनीतिक हो गया था, तो हमको क्या कर लिया, हम सब छोड़ दिए थे, मरिए जाता सब, और हम मोहन भागवत निकल जाते। सब छोड़ दिए थे और हम ही छोड़े थे। और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? और कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। हाँ, हमको नौकरी नहीं चाहिए। प्रवासियों के लिए क्या क्या संदेश है? यहाँ पे बराबर 1962 में जग हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, हम हेरा गए थे, महादेव सिंह हमको पाठ पूज करके ले आया था। हम भागलपुर नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ पे ढेरी माल है। महादेव सिंह ले आए। हाँ, हमको ले आए थे। महादेव सिंह भगवान था, मेरा जीवन का दाता था, उसका फोटो है मेरे पास, ये देखिए। हम बाप को लेके चलते हैं। जन्म देने से बाप नहीं होता है, कर्म देने से होता है बाप। हमारा बाप जन्मा के कारा बच्चा दे दिया। महादेव सिंह जी दिए, ये देखिए, आपको यहाँ पे बसाए महादेव सिंह जी मेरा बाप, जीवन भी वही दिए। वो जीवन वही दिए। ये कोबरा है, देखिए बगल में कोबरा। क्या क्या कहानी था, कैसे बोल रहे हैं? कहानी यही था कि हमारा माँ बाप मर गया, तो हमको क्या पालेगा। हम टेम्पू चलाया, रिक्शा चलाया, चाय बेचा, बहुत कर्म किया, पर जूठा नहीं उठाया, जूठा गरीब का उठाया। और अशोक जीवराज का एगो हुआ करता था मरवारी, ये देश का माफिया था। एगो बजरंग सराफ था, देश का माफिया था, हमको देख के डरता था। अच्छा, अभी भागलपुर वासियों को क्या संदेश हम ही देना चाहते, सबके घर में गुलाब फूल हो जाए। सबके घर में? हाँ, गुलाब फूल हो जाए, कमल कमल और कमल भी हो जाए, भगवती खुश हो जाए। और बता देते हैं, हम बता देते हैं, पूजा करने से भगवान नहीं मिलता है, किसी गरीब को खिला दीजिए, भगवान मिल जाएगा। सही बात। अब पंडितवा लोग धंधा बना लिया श्राद्ध करने का, क्या खटिया दो, पौवा दो, पासी दो, तो सब मिलता है वहाँ। सब बेच देता है बात। अरे कुछ नहीं मिलता, सब बाजार में बिक जाता। हम यही काम करते हैं, हमरो बाप दादा यहाँ करे चले, बर्तन लाने रे बेची दे रही, बर्तन लाने रे बेची दे रही। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, बजरंग बली की जय।